चलते हैं फिर बच्चों। आज अगले क्लास का तैयारी लेकर हम आए हुए हैं। परीक्षा के अध्याय 6 सरल आकृतियों की समझ के अंतर्गत भाग 3 को अब हम देखेंगे, जिसमें रेखाओं का प्रतिच्छेदन, त्रिभुज के प्रकार और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसमें क्या आप बता सकते हैं कि रेल की जो पटरियां हैं वे कहीं एक स्थान पर जाकर दोनों मिल सकती हैं, मिल जाएंगी। जो रेल की पटरियां इस तरह से रहती हैं और जिस पर ट्रेन क्या होता है, गुजरता है, जिस पर ट्रेन गुजरता है रेल की पटरियों पर, तो उस पर वो जो पटरी जो है दोनों आगे चलकर मिलती हैं। क्या मालूम है आप लोगों को? आपने देखा है कहीं उसको मिलते हुए, पटरियों को, दोनों पटरियों को, रेल की पटरियों को मिलते हुए? तो आपने कहीं नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा इस तरह के वाकया जो रेल की पटरियां एक दूसरे से मिलती हों। इसी तरह से नहर या नदी को आप देखते होंगे कि उनका जो मुहाना जो है, नदी चाहे नहर का, वो कहीं आपस में जाकर इस तरह का बैंड नहीं होता है, इस तरह का बैंड नहीं होता, मिलता नहीं है, इस तरह से मिलता नहीं है। मिलता है इस तरह से कभी? यदि मिल जाएगा तो नदी का बहाव रुक जाएगा, नदी बहेगी नहीं, नहर का जो बहाव रुक जाएगा। नहर क्या होगा? बहेगा। नहर की जो अंदर पानी होता है वह बहेगा नहीं। जब भी नहर जो होता है क्या होता है, वह इस तरह से, नदियाँ जो है इस तरह से होती हैं और बीच से क्या होता है, पानी बहते जाता है और वह अंत में जाकर क्या होती है, नदियाँ सागर में मिल जाती हैं। तो सागर में मिलने तक जहाँ से निकलते उद्गम स्थान से लेकर अपना रास्ता तय करने तक नदियाँ कहीं एक दूसरे का उनका जो मुहाना है जो मिलता नहीं है। तो ऐसी जो स्थिति है, दो लाइन है और दो क्या है, समानांतर चलती हैं, जो कहती हैं एक सीधी रेखा में एक दूसरे के आमने सामने होकर चलती हैं, और वे कहती हैं साथ साथ चलती हैं, लेकिन वे क्या है, एक दूसरे से जाकर मिलेंगी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कहती हैं एक दूसरे में जाकर मिल सकते हैं, एक दूसरे से जाकर मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रेखा है, इस तरह की रेखा है, और यह क्या होगा, हम इसको आगे मिलाएंगे, आगे ले जाएंगे इसको, तो क्या होगा, वह जाकर एक दूसरे से इस तरह से मिल जाएगा, इस तरह से क्या होगा, मिल जाएगा। मिलते हुए क्या होंगे, या इधर मिल जाएगा और यह जो है इधर मिल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, या इधर जाएगा और इधर जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारी जो है आकृति बढ़ती जाएगी। हम देखते हैं, ठीक, यह आकृति जो है क्या, यह आकृति जो है एक दूसरे से मिलेंगी कभी, या कभी नहीं मिलेंगी। यह क्या है, आगे बढ़ती जाएंगी एक दूसरे के आमने सामने से आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन यह क्या होंगी, कभी मिलेंगी नहीं। और मान लेते हैं कि यह आकृति जो है ऐसे है और एक आकृति जो है ऐसे, ठीक। इन दो आकृतियों के बारे में देखते हैं। ये आगे चलकर मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती हैं? ध्यान से देखिए, ये आगे चलकर मिल सकती हैं संभवतः, तो हाँ, आगे जाके क्या होंगी, मिलेंगे। कैसे, देखिए, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक बिंदु पकड़ रहा है ना, एक बिंदु पर ये जो है कट जा रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कि एक रेखा जो है दूसरी रेखा को काट रही है एक बिंदु पर, जिसे हम तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। तो इस रेखा का ऊपर वाली रेखा जो एल है, जो है उसकी जो है
यह जो है आर जो है तिर्यकछेदी रेखा कही जाएगी, यह तिर्यकछेदी रेखा है। तो इस प्रकार हम देखें क्या तिर्यकछेदी रेखा कौन सी होगी, जो एक रेखा जो दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर काटती है तो वह जो है छेदक रेखा होती है, और वह जो है इस स्थिति में तिर्यकछेदी रेखा की स्थिति में आमने सामने के जो कोण होते हैं वह जो है बनने वाले एंगल जो है बराबर होते हैं। तो इन 3 चित्रों को देखते हैं। चित्र नंबर 1 में देख रहे हैं क्या कि यह जो है पैरेलल है, पैरेलल घूम रहा है, देख रहे हैं। यह जो रेखा क्या है, यह आगे एक दूसरे से सामने आमने सामने है, लेकिन मिली हुई नहीं है, ना आगे मिलने की संभावना है। देख रहे हैं इसको, यही रेल की पटरी की तरह है, रेल की पटरी की तरह। इस आकृति को आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, यदि हम इसको आगे डॉट करके खींच के मिलाएं तो क्या होगा, इस बिंदु पर क्या होगा, यह रेखा जो है काटेगी, क्या करेगी, काट देगी इस रेखा को। यह जो है रेखा जो है इसको काट देगी। इसमें देख रहे हैं क्या, इसमें क्या है, लंबवत है, लंब है। घर जब बनाते हैं, पिलर डालते हैं, तो मान लीजिए पिलर हो गया, यह पाइल्स हो गया, पिलर हो गया, और यह जो है क्षैतिज जो होता है बीम, यह बीम हो गया मान लेते हैं। तो यह क्या करता है, इस पिलर को बीम क्या है काटता है, या बीम को क्या करता है, पिलर जो है काटता है और आगे बढ़ते जाता है। तो तभी जाकर क्या होता है, 2 मंजिला यह बनता है, 2 मंजिला बनता है, मकान बनता है, 2 मंजिला 3 मंजिला बनता है। तो हम उसमें देखते हैं क्या कि पिलर जो है बीम क्या करते हैं, बीम को काटते जाते हैं, एक दूसरे को समांतर काटते जाते हैं। ठीक इसी तरह से यह रेखा जो क्या करेगी, यह काट रही है 90 डिग्री पर, समकोण पर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अब हम इस रेखा के बारे में जानते हैं। ठीक, जरा इनके बीच की लंबवत दूरी को अलग अलग बिंदुओं पर मापिए। क्या यह सदैव एक समान आती हैं, सदैव एक समान आती हैं। यह जो है इनकी जो माप है, जो हम इसको मापेंगे, ठीक। तो क्या होगा, यह जो है हर एक मान पर एक ही आएगा, अलग अलग मान नहीं आएगा। जैसे देखते हैं, देख रहा है, इनका माप देख रहे हैं, क्या रहा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ रहा है, देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर। इधर बीच में नापते हैं तो क्या है 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी नापते हैं तो क्या आ रहा है, हमको 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तीनों स्थानों पर हर एक जगह पर क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। तो यह क्या होगा, यह मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इस पर आते हैं, इस पर क्या है, यहाँ जो है इसकी माप देखते हैं क्या है, कितनी है, 1.123, 1.3 है। यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या है, ये क्या हो रहा है 0.9 हो रहा है। यहाँ आ जाएंगे क्या हो जाएगा 0.5 हो रहा है। यहाँ आएंगे तो क्या होगा 0.3 हो रहा है। तो देख रहे हैं क्या, यहाँ क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ क्या हो रहा है, घटते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। यहाँ क्या है, बराबर आ रहा है। पहले के चित्र में क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यह जो है मान घटते जा रहा है। मापने पर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। यह तो क्या है, लंबवत है, चूंकि यह क्या होगा, सीधा आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी को हमको क्या करना था, जानना था कि इनका माप जो है समान आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो हमने देख लिया क्या, इनका जो मान है जो हर एक स्थिति में समान नहीं है।
समान इनका जो है माप हर एक स्थिति में नहीं है। हम देख रहे हैं क्या, आगे चर्चा करते हैं इस पर। जो है पहले का चित्र में क्या था, मापने पर समान आ रहा था, कहीं अंतर नहीं आ रहा था, एक है तो 1 ही सेंटीमीटर हर एक जगह पर आ रहा था। तो अतः ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहे, या ऐसी रेखाएं जो दोनों सिरों से बढ़ाने पर कभी न मिले, इन्हें क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं, ठीक, ऐसी रेखाएं जो जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहे, या ऐसी रेखाएं जो दोनों सिरों से बढ़ाने पर कभी न मिले, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब चित्र नंबर 2 में हमने देखा, चित्र नंबर 2 में हमने देखा, चित्र नंबर 2 क्या था, इस तरह से था और एक इस तरह से था, ठीक, इस तरह से था। अब हम इसको माप रहे थे, ठीक, क्या हो रहा था, मान क्या हो रहा था, घट बढ़ रहा था, घट बढ़ रहा था। और क्या रही, एक बिंदु पर क्या कर रही थी, एक दूसरे को काट रही हैं। तो वे रेखाएं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे, ठीक, जब दो रेखाएं, ठीक, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। रेखाओं का प्रतिच्छेदन अलग अलग झुकाव पर हो सकता है, अलग अलग झुकाव, जैसा झुकाव रहेगा वैसा उनका जो है प्रतिच्छेदन स्थिति हो सकता है, प्रतिच्छेदन अलग अलग हो सकता है। जैसे झुकाव जो है इसका इस तरह से था, और यदि झुकाव जो है इसका इस तरह से और इस तरह से हो, तो क्या हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में हो रहा है। तो इसीलिए वे रेखाएं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे, वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक। और चित्र नंबर 1 था जो हमने देखा, एक चित्र था जिसमें दिखा रहा था क्या, कि लंबवत है 90 डिग्री, इस तरह का आकृति है। तीसरा में इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, कि 90 डिग्री का झुकाव है। यहाँ जो है एल जो है क्या है, यह जो एल है, यह क्या है, एल जो है एम पर 90 डिग्री का है, झुकाव कितना है, 90 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री, यह जो क्या है हमारा 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है। तो इसका जो झुकाव है इस रेखा पर जो है कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो रेखा है, एल जो रेखा है, वह हम एन को एक बिंदु पर काट रही है, लेकिन यह जो रेखा जो है क्या, एम जो है, एल जो है सीधी जाएगी, न कि तिरछे जाएगा। सीधा जब एम को काट रहा है, एल जब एल रेखा जो एन को जब काट रही है सीधी, तो वह कहलाती है क्या, समलंब कहलाती है। अब इसको हम जो है आगे इस रूप में देखते हैं कि यह जो है समानांतर चतुर्भुज हो गया, और समानांतर चतुर्भुज में हम समानांतर रेखाएं ले लिए, 2 समानांतर रेखाएं ले लिए, और उसमें एक रेखा जो है, तो इस रेखा हम देख रहे हैं क्या, कि इस चित्र में क्या है, रेखा एल रेखा एम तथा एन को 2 अलग अलग बिंदु ओ तथा पी पर काटती है। यहाँ रेखा एल रेखा एम तथा एन की त्रियक प्रतिच्छेदी रेखा है, त्रियक छेदी रेखा है, मतलब कि यह क्या है, यह जो है एल जो है क्या कर रही है, इन दोनों को काट रही है, तिरछी तिरछी क्या कर रही है, दोनों को काट रही है। किस किस बिंदु पर, तो ओ बिंदु पर काट रही है यहाँ पर, और यहाँ
P बिंदु पर काट रही है। तो इसलिए जो है एल रेखा जो, चूँकि एल रेखा इन दोनों को काट रही है, तो इसलिए एल रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक छेद, आपको तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। इस चित्र में हम देख रहे हैं क्या इसमें कि यहाँ बहुत सारी रेखाएं जो है एक दूसरे पर एक ही बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। जैसे क्या है? रेखा ए, रेखा बी और रेखा सी को क्यू बिंदु पर काटती है। रेखा ए जो है, यह जो ए है, यह रेखा जो है रेखा सी को और रेखा बी को किस बिंदु पर? तो इस बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है, काटती है। पर यह रेखा बी और सी की तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। यह रेखा जो है क्या? बी और सी की तिर्यक छेदी रेखा नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर काट रही है, दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर नहीं काट रही है। क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा होने के लिए रेखाओं का अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन काटना जरूरी है। अतः रेखा ए तथा बी, रेखा बी और सी की तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। करेक्ट? इसमें स्पष्ट हो गया कि यह जो है रेखा जो है, ये जो है बी और सी की तिर्यक छेदी रेखा नहीं है, क्योंकि यह अलग अलग बिंदु पर नहीं काट रही है। इसमें हम देखते हैं तिर्यक छेदी रेखा, लंबवत रेखा और समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा को हमको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक, तो हम इसमें देख रहे हैं क्या? तिर्यक छेदी रेखा कौन है? तिर्यक छेदी रेखा, तो तिर्यक छेदी रेखा आपको मिलेगी यहाँ पर। यह जो क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। यह क्या है? तिर्यक छेदी रेखा हो गई। अब लंबवत रेखाएं, समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं यहाँ हो गया, देख रहे हैं। और लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं के लिए आते हैं। कौन सा लंबवत रेखा है? यहाँ नीचे आता है। ठीक, तिर्यक छेदी रेखा यहाँ पर हो गया और समांतर रेखा यहाँ हो गया। अब आते हैं किसको? लंबवत रेखा पर। तो लंबवत रेखा को देखते हैं। यह जो है लंबवत रेखा है। कौन सा है? लंबवत रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? लंबवत रेखा, नीचे वाले, सबसे नीचे वाले को। ठीक, अब प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी? यह होगा। प्रतिच्छेदी रेखा कौन होगा? यह होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? रेखाओं का प्रतिच्छेदन को समझ लिया। रेल के पटरी, कमरे की दीवार, किताबों के पृष्ठ, किनारों का लंबवत उदाहरण हम देख रहे हैं। क्या रेल की पटरी क्या होती है? समानांतर होती है। अब आते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार का त्रिभुज को देखे भी हैं और देखते भी हैं। इन्हीं त्रिभुजों में हमने अलग अलग भी बताया था कि त्रिभुज क्या होते हैं? भुजा के आधार पर तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और कौन होता है? विषमबाहु त्रिभुज। पहले हमने बताया था कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, बराबर लंबाई की हो, वो क्या कहलाते हैं? समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं केवल बराबर हो, वो क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। इसमें क्या हो? यह भुजा और यह भुजा क्या है? बराबर है। लेकिन इसमें क्या है? तीनों भुजा क्या हो रही है? बराबर हो रहा है। विषमबाहु त्रिभुज, वह ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग लंबाई की हो, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं हो। विषम मीन्स अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो यह क्या है? अलग अलग हो गया, इसलिए क्या होंगे? अलग अलग माप की होंगी। तो तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी तो क्या कहलाएंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें त्रिभुज, तीनों त्रिभुज की पहचान कर उनके नाम अंकित कीजिए। तीनों त्रिभुज का
पहचान करना है, उनका नाम अंकित करना है। इसमें हम देख रहे हैं क्या, यह जो है समबाहु त्रिभुज, इसकी चूंकि भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी इसकी बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें तीनों भुजा क्या हैं, बराबर नहीं है, यह भी समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें जो है आपको यह भुजा और यह भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, इसलिए विषमबाहु, और इसमें भी कोई भुजा बराबर नहीं है, इसलिए विषमबाहु। ये कोई बराबर नहीं है। इसके लिए हम माप भी सकते हैं और माप कर इनका पता कर सकते हैं कि कौन सा कितने माप के हैं, कौन बराबर होंगे कौन नहीं बराबर होंगे। देख रहे हैं, इसमें देखते हैं, इस त्रिभुज को देखते हैं, यह क्या है, चार सेंटीमीटर का लगभग है। ये भी क्या है, यह जो है 3 सेंटीमीटर। यह कितना हो रहा है, 4 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर। यह कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु होगा, यह क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें भी नापते हैं, 2.5 और ये भी 2.5 है। यह क्या हो गया, यह समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें नापते हैं 3.5, 2.5 हो रहा है, इसको 2.5 से पार हो रहा, 3 हो रहा है लगभग, और इधर भी क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं कौन त्रिभुज कौन सा है। अब त्रिभुज का जो है कोण के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुजों का जो है कोण के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। कोण जो था 3 प्रकार के कोण हमने बताया था, कौन कौन कोण, तो न्यून कोण, समकोण और अधिकोण, मुख्य रूप से यही है। तो इनके आधार पर त्रिभुजों का भी वर्गीकरण हुआ। न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का हो 90 डिग्री से कम हो। देख रहे हैं, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, यही है। और इसी के आधार पर इन तीनों कोणों का जो क्या हो 180 डिग्री। तो यह क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए न्यून कोण हो गया। समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो। 90 डिग्री के बराबर हो, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह क्या है, 90 डिग्री है। यह 90 डिग्री का कोण है, बाकी सब क्या है, छोटे छोटे हैं, इसलिए यह क्या हो गया, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो। एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। यहाँ देख रहे हैं 120 डिग्री जो है क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो यह बड़ा है, इसलिए क्या हो गया, यह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आप समझ गए, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। चतुर्भुज के प्रकार पर आते हैं हम। तो चतुर्भुज आपने देखा है, खेल का मैदान देखा ही है। खेल का मैदान आप देखे हैं कैसा होता है, कैसा होता है। तो चतुर्भुज के आकार का ही खेल का मैदान भी होता है। खेल का मैदान चतुर्भुज के आकार का होता है। जैसे इसको हम देखते हैं, यह माचिस का डिब्बी देखते हैं।
यह क्या है, माचिस का डिब्बी। यह किस आकृति का है, चौकोर है, देख रहे हैं ना, चौकोर है, 4 भुजाओं से घिरा हुआ है। तो 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और देख रहे हैं चतुर्भुज के स्वरूप इसी तरह के आकृति के बहुत सारे होंगे चतुर्भुज। तो इसको सभी भुजाएं, अब चतुर्भुज के भी क्या हैं, बराबर बराबर अलग अलग आकृतियां हैं और उनके बारे में समझते हैं। ठीक, तो जिस चतुर्भुज के भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, समान हो, परंतु कोण समकोण कोण क्या हो, समान नहीं हो, इसे इस आकृति को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, मतलब कि क्या भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो आपस में, लेकिन कोण क्या हो, बराबर नहीं हो, कोण बराबर नहीं हो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। और आमने सामने की जो भुजाएं क्या हो, बराबर हो और कोण समकोण हो, उनको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। और क्या होता है कि कुछ ऐसी जो आकृतियां होती हैं, चतुर्भुज होते हैं, जिनकी क्या होती हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं तथा समानांतर होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर होती हैं और समानांतर होती है। इस चतुर्भुज में देख रहे हैं क्या, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, यह क्या है, बराबर है, और ये दोनों क्या है, यह एक दूसरे के क्या समानांतर है, यह भी क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, यह कहीं आगे जाकर मिलेंगी नहीं। तो इसलिए यह क्या कहता है, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। जिस चतुर्भुज की भुजाएं क्या हो, बराबर हो आपस में, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और समानांतर हो, उसे क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत भी क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं और उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर भी होती हैं और कोण भी समकोण होते हैं। तो आयत समानांतर चतुर्भुज भी होगा और आयत भी कहलाएगा। इस आकृति को देखते हैं, इसमें क्या है, इस आकृति को देखिए, इसमें एक 90 डिग्री का कोण है, क्या है, 90 डिग्री का कोण है। यहाँ से जोड़ेंगे तभी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, 90 डिग्री कोण प्राप्त होगा। तो चारों भुजाएं असमान लंबाई की हो, वैसा चतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, कैसी हो, अलग अलग हो। और आमने सामने भुजाओं के जोड़े में एक जोड़ा क्या हो, समानांतर हो, एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। देखें, यह और यह कभी क्या होंगे, समानांतर नहीं होंगे, यह और यह कभी समानांतर नहीं होंगे, क्योंकि यह आगे जाएगा, यह क्या है, ऐसे जाएगा। तो जब ऐसे जाएगा तो क्या होगा, यह एक दूसरे को काट देंगे, इसलिए क्या होगा, समानांतर नहीं होगा। लेकिन यह जो है आमने सामने जो भुजा है, यह भुजा जो है और यह भुजा जो है क्या है, समानांतर है, यह भुजा और यह भुजा क्या है, समानांतर है। इसमें देखना क्या, यह और यह और यह और यह चारों भुजा क्या है, बराबर नहीं है। ठीक, और आमने सामने की केवल 2 भुजा क्या है, एक जोड़ा जो है क्या होती है, समानांतर होती है। तो वैसी भुजा क्या होती है, आपको समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज के बारे में। वर्ग हो गया, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आयत आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसका और इसका बराबर होगा, इसका और इसका बराबर होगा, और कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तो ये क्या होंगे, आयत कहे जाएंगे। समचतुर्भुज चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, चारों भुजा क्या है, बराबर है, ये चारों भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजाएं समानांतर तथा सम्मुख कोण बराबर होता है। देखिए, आमने सामने की भुजाएं समानांतर, चारों भुजा क्या है, बराबर है, ये चारों भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजा क्या है, समानांतर है, यह भुजा और यह भुजा का समानांतर है, यह और यह समानांतर है। ठीक, तथा सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यह कोण और यह कोण बराबर होगा, यह कोण और यह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। इस तरह से
समानांतर चतुर्भुज में आते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने भुजाएं बराबर तथा समानांतर। आमने सामने कोण अर्थात समूह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी तथा समानांतर होंगे। आमने सामने कोण भी क्या होंगे, समूह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज चारों भुजा क्या है, बराबर है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या है, समानांतर में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। और आमने सामने कोण भी क्या होते हैं, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने भुजाएं भी क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। इसमें यह और यह क्या है, यह और यह क्या है, समानांतर है, समानांतर है, और कोण भी क्या होंगे, यह कोण और यह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यह कोण और यह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। समलंब चतुर्भुज, आमने सामने भुजाओं के जोड़े में एक जोड़ा क्या होती है, समानांतर होती है। पहले हो गया कि यह और यह क्या है, समानांतर हो गए, यह समानांतर नहीं है, लेकिन यह जो है क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो ऐसे चतुर्भुज क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि आयत के चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सही है। समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है, तो होना चाहिए समचतुर्भुज। देख लीजिए समचतुर्भुज यहाँ है ना, इसमें क्या है, समानांतर है, समानांतर चतुर्भुज है ना, समानांतर चतुर्भुज है समचतुर्भुज। तो क्या है, कथन सही है। समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। आमने सामने क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, केवल आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, तो हाँ सभी आयत क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं समानांतर होती है, समलंब चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। केवल एक जोड़ा आमने सामने की भुजाओं के एक जोड़ा क्या होता है, समानांतर होता है, बाकी नहीं होता है। अब आते हैं बहुभुज, मतलब कि बहुभुज क्या है, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, और चतुर्भुज के बाद भी अलग अलग भुजा होती है। जैसे देखते हैं इसमें 3 हो गया, कई भुजा है, इसमें 3 भुजा है, इसमें कब है, 4 भुजा है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितना है, 5। इसमें कब है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुजा वाला है। इसमें 1 2 3 4 5 6, ये कितना है, 6। इसमें देख रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत से भुजा वाला है, तो इसलिए क्या बोला जाता है, इसको बहुभुज कहा जाता है, ठीक। सभी बन आकृतियाँ तथा रेखाखंडों से बनी हैं, देख रहे हैं ना, बहुत सी आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, बहुभुज कहलाती हैं, ठीक। 5 भुजाओं से बनी, 6 भुजाओं से बनी, 7 भुजाओं से बनी, 8 भुजाओं से बनी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, बहुभुज कहलाती हैं। तो आप देख सकते हैं भुजाएं त्रिभुज में कितनी हैं, 3 भुजा है, त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, खष्टभुज में 6, अष्टभुज में 8। देख रहे हैं ना, अष्टभुज में 8, 8 भुज जो है 8 है, अष्टभुज में 8 होगा। इसमें क्या हुआ, त्रिभुज में 3 गो। इस प्रकार से हम देखते हैं क्या, प्रकृति से बहुभुज के 5 उदाहरण ढूंढकर आप लिखिएगा। जैसे मैरिज हॉल हो गया, जिसमें क्या होता है, कहीं कहीं पंचभुज में बनता है, कहीं कहीं छठभुज में बनता है। तो देख रहे हैं आकृतियाँ, दो आकृतियों में बहुभुज चुनिएगा, और आते हैं अब बहुभुज के विकर्ण के रूप में। देख रहे हैं आकृति में, दी गई आकृति में यह एक क्या है, पंचभुज है। इसमें A B C D तथा E क्या है, शीर्ष हैं। देख रहे हैं, इसमें शीर्ष A तथा शीर्ष B आसन शीर्ष हैं, क्योंकि यह शीर्ष एक ही भुजा AB के अंत बिंदु हैं।
कोई दो शीर्ष लीजिए जो आसन नहीं है। ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। पंचभुज के रेखाखंड AC देख रहे हैं, AC है, AE हो गया और BD हो गया, BE हो गया और DC के जो है विकर्ण यहाँ दिख रहा है। इसमें स्पष्ट है जो कि A और B क्या है, अंत बिंदु है। A और B क्या है, अंत बिंदु है। और इन कोई दो शीर्ष लीजिए जो आसन नहीं है, जो आसन नहीं है। तो देखिए यहाँ से विकर्ण खींचा जा रहा है। जो आसन यहाँ पर हो गए, विकर्ण हो गया D और से आपको आमने सामने क्या हुआ, D और C और आपको हो गया यहाँ से AC हो गया, AC विकर्ण हो गया, AE विकर्ण हो गया, BD हो गया, B से BD, B से E हो गया, BE और D से DC हो गया, BE यहाँ हो गया और DC हो गया। इस प्रकार हमने देखा क्या, ये विकर्ण इस प्रकार से बनते हैं। अब इसमें निम्नलिखित बहुभुज आकृतियों में विकर्ण को खींचिए तथा विकर्ण को नामांकित कीजिए। तो नामांकन हम ABCD रख लेंगे, भुजाओं का नाम दे देंगे, शीर्षों के नाम दे देंगे। और इस प्रकार से देखते हैं इसमें आयत, यह हो गया समलंब में, यह हो गया समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण हो गया, यह हो गया पंचभुज में आपको विकर्ण हो गए। इस तरह से आपको पंचभुज में विकर्ण हो गए। ये छठभुज हो गया, 1 2 3 4 5 6 छठभुज में हो गया इस तरह से विकर्ण। तो आप भी इसको आप अपने स्तर से अपने घर पर इस तरह से लाइनिंग खींचकर और इसमें नामांकन करिएगा। जैसे इसमें A से B हो गया, जो समांतर चतुर्भुज है इसमें A से D हो जाएगा, नाम रख दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कौन सा विकर्ण किस आकृति में होगा। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि इस पाठ को हम लोगों ने पूरा कर लिया, बहुभुज की आकृतियों को पढ़ लिया और इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ।